अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूर्या उर्दू प्राइमरी स्कूल नागार्जुना नगर नांदेड़। ऑनलाइन तर्ज तालीम तालीमी साल 2021-22 ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात पंजुम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। ज़ुमरे का नाम कसर, दिन 33वां, जुज़ का नाम कसर का मतलब पढ़ना लिखना, ज़ैली जुज़ आधा पाव पौन। कुछ याद करें, गुज़िश्ता साल हमने कसर सीखते वक्त आधा पाव पौन सीखा था। आओ इसका एक मरतबा यादा करते हैं। आधा, आलिया और रानी को एक केक मसावी बांटना है। केक के 2 मसावी हिस्से किए और दोनों को एक एक हिस्सा दिया। आलिया को आधा केक और रानी को आधा केक मिला। एक केक के 2 मसावी हिस्से करने पर इसमें का एक हिस्सा इस पूरे केक का आधा हिस्सा होता है। एक चीज़ का आधा हिस्सा, ये कसर 1/2 ये इससे ज़ाहिर करते हैं। रानी को आधा दिया गया केक, आलिया को आधा दिया गया केक। पाव यानी पाव, यही केक हमें आलिया, रानी, सलीम और राजू इन चारों में बराबर तकसीम करना है। केक के मसावी 4 हिस्से किए, हर एक को एक हिस्सा दिया। एक केक के मसावी 4 हिस्से करने पर इस केक का एक हिस्सा ये पूरे केक का पाव हिस्सा होता है। एक पूरी चीज़ का पाव हिस्सा कसर का ये 1/4 कसर से ज़ाहिर करते हैं। 1/4 इस कसर में लकीर के ऊपर लिखा हुआ अदद शुमार कुनिंदा और लकीर के नीचे लिखा हुआ अदद नसब नुमा होता है। 1/4 इस कसर में 1 ये शुमार कुनिंदा है और 4 ये नसब नुमा है। यहाँ पर केक के 4 हिस्से दिखाए गए हैं। रानी का पाव हिस्सा, राजू का और आलिया और सलीम का। इस तरह पाव को 1/4 इस कसर से ज़ाहिर करते हैं। इस तरह 1/4 पढ़ा जाता है। पौन, रानी, आलिया और सलीम इन तीनों ने मिलकर एक केक ख़रीदा। तीनों ने एक एक हिस्सा लिया, बाकी एक बचा हुआ हिस्सा राजू के लिए रख दिया। आलिया, रानी और सलीम इन तीनों में से हर एक को पाव हिस्सा मिला। पाव 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 तीनों की जमा करें, पौन हुआ। तीनों को पूरे केक का पौन हिस्सा मिला। पौन हिस्सा ये 3/4 यानी 4 में से तीनों ने ये हिस्सा ले लिया, तो 3/4 ये कसर से ज़ाहिर करते हैं। पौन को किससे ज़ाहिर करते हैं? 3/4 को पढ़ना। इसे 3/4 इस तरह पढ़ना या 3 शुमार कुनिंदा 4 नसब नुमा इस तरह पढ़ते हैं। आमोज़िश हासिल, ये मेरी समझ में आ गया। मुझे कागज़ की तह करके एक पूरे का आधा पाव और पौन हिस्सा पहचानना आ गया। मुझे चीज़ों के ग्रोह से एक पूरा ग्रोह आधा पाव पौन हिस्सा पहचानना आ गया। मुझे दी गई शक्ल में से एक पूरी शक्ल का आधा पाव और पौन पहचानना आ गया। मुझे आधा पाव पौन हिस्सा तरतीबवार 1/2, 1/4, 3/4 इससे ज़ाहिर करना। यहाँ पर देखिए, अब इस जदवल में देखिए कसर बनाने के लिए यहाँ पर दायरे के 4 हिस्से किए गए, मुसल्लस के 2 हिस्से किए गए, मुरब्बा और मुस्ततील। इन अशकाल के ज़रिए आपको आधा पाव पौन हिस्सा यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले दायरा है। दायरे में कितने बराबर हिस्से किए? 4। कितने हिस्सों में रंग भरा? 3। कसर लिखना, हिस्सों में रंगे हुए हिस्से। कसर किस तरह लिखेंगे? 3/4 यानी कि 4 में से 3 हिस्से भरे गए। अब यहाँ पर ये कसर कौन सी है? पौन वाली कसर है, तो पौन वाले हिस्से में राइट मारा गया। उसी तरह आप नीचे मुसल्लस की शक्ल में देखें कि शक्ल के कितने बराबर हिस्से किए गए? 2। कितने हिस्सों में रंग भरा गया? 1। कसर किस तरह लिखेंगे? 1/2। और ये कौन सी कसर है? ये आधा भरा गया, शक्ल का आधा हिस्सा भरा गया, इसलिए ये कसर आधे को ज़ाहिर करती है। आधे हिस्से में राइट मारिए। मुरब्बे के 4 बराबर हिस्से किए गए। कितने हिस्सों में रंग भरा गया? 1। कसर लिखना, इसमें आप लिखेंगे 1/4 और उसके बाद ये कसर पाव वाली है, पाव वाले में राइट मारेंगे। इसके बाद मुस्ततील के कितने बराबर हिस्से किए गए? 4। 4 में से कितने हिस्सों में रंग भरा गया? 3। फिर लिखेंगे 3/4 कसर। उसके बाद ये पौन को ज़ाहिर करती है। पौन हिस्सा शक्ल का रंग भरा गया, इसलिए पौन हिस्से में राइट मारेंगे। आओ हल करें। यहाँ पर भी उसी तरह अशकाल दी गई है। आपको इसके कितने बराबर हिस्से किए लिखना है, कितने हिस्सों में रंग भरा हुआ है लिखना है, और कसर लिखना है, और कसर को किस तरह पढ़ते हैं वो लिखना है। इस जदवल को आप कंप्लीट करेंगे। इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।